लेबर पार्टी अगर रूलिंग पार्टी बनती है यूके में तो रवांडा जो बिल पास हुआ है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। क्या वो केयर वर्कर डिपेंडेंट वीजा जो बैन हुआ है या फिर स्टूडेंट डिपेंडेंट वीजा जो बैन हुआ है उस बैन को भी क्या वो हटाएगी? Hello and welcome back to my channel. My name is Twinkle and you're watching me on my YouTube channel Indian Couple in England. तो बहुत लोगों को ऑलरेडी पता है कि यूके में इलेक्शंस होने वाले हैं और ये इलेक्शंस कंडक्ट होने वाले हैं 4 जुलाई 2024 को। और जो दो मेन पार्टीज इन्वॉल्व हैं वो है ऋषि सुनक की पार्टी जो है कंजर्वेटिव पार्टी और सर कीयर स्टार्मर की पार्टी जो है लेबर पार्टी। तो इन दोनों पार्टीज ने काफी सारे स्टेटमेंट्स ऑलरेडी दिए हैं जिससे लोग इन्फ्लुएंस हो सके और उनको वोट कर सके और इसी बेसिस पे उन्होंने अपना इमिग्रेशन प्लान भी पब्लिक के सामने रखा है। अब इस इमिग्रेशन प्लान में क्या है चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। द टू मेन पार्टीज हैव रिवील्ड देयर इमिग्रेशन पॉलिसीज अहेड ऑफ जनरल इलेक्शन ऑन 4 जुलाई. Immigration is one of the key battlegrounds of 2024 general election for all the parties. Labour released its strategy for immigration on Sunday as Sir Keir Starmer pledged to slash levels of migration to the UK. Both the parties have promised to cut net migration levels, the number of people coming from overseas minus the number of people leaving, but neither has said by how much. तो ऋषि सुनक की पार्टी जो पहले से भी पावर में है वो ऑलरेडी इमिग्रेशन को कट कर रही है यूके में। अब दूसरी जो पार्टी है लेबर पार्टी जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर कायर स्टार्मर, उन्होंने भी ये बोला है कि वो माइग्रेशन को कट करेंगे यूके में। कितना कट करेंगे, किस परसेंटेज से कट किया जाएगा, कौन सी पॉलिसीज एग्जैक्टली बनाई जाएंगी, वो सारी चीजें उन्होंने अभी रिवील नहीं की है बट ये प्रॉमिस जरूर किया गया है कि जो माइग्रेशन है यूके में उसको कट किया जाएगा। तो काफी सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको इस प्लान में कंसिडर किया गया है। कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी ऋषि सुनक ने इंप्लीमेंट किया है, तो लेबर पार्टी ने उस पर कमेंट करके बताया है कि वो क्या इस जो पॉलिसीज है, जो बैन्स है, उसको कंटिन्यू रखेंगे या फिर नहीं रखेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंटर है वो है इलीगल माइग्रेशन का पॉइंटर। तो यूके में काफी सारे लोग बोट्स के जरिए इंग्लिश चैनल को क्रॉस करते हुए यूके में आ जाते हैं। इन लोगों को रोकने की काफी कोशिश की गई है पहले भी, बट काफी ज्यादा कुछ हो नहीं पाया था इनको रोकने के लिए। तो ये काफी बड़ा एजेंडा है रूलिंग पार्टी के लिए कि जो बोट्स के जरिए लीगल माइग्रेशन हो रहा है उसको रोकने का। सो बोथ द पार्टीज हैव वाउड टू स्टॉप द बोट्स इन रेफरेंस टू द वेसल्स सच एज RIBS एंड dinghies the cross the English Channel with people aiming to gain entry to the UK without a visa. 2024 has seen the highest number of crossings so far with 10,448 up to 28th of May, while the next highest to that date was in 2022 with 9,326. तो कुछ स्टैटिस्टिक्स भी पब्लिश किए गए हैं जिसमें इन्होंने बताया कि 2024 का जो ईयर था उसमें जो हाईएस्ट नंबर ऑफ बोट्स के जरिए जो इलीगल माइग्रेशन है उसको देखा गया है। तो इस पे कंजर्वेटिव पार्टी का क्या टेक है और लेबर पार्टी का क्या टेक है ये भी आगे बताया गया है। तो कंजर्वेटिव पार्टी का कहना है कि कंजर्वेटिव्स द टोरी पार्टी हैज इंक्रीज्ड कोऑपरेशन विद फ्रांस विद द एम ऑफ इंटरसेप्टिंग स्मॉल बोट्स इन द चैनल बिफोर द रीच यूके वाटर्स. It signed an agreement with the EU to tackle smuggler gangs and signed agreements with different countries to increase removals and act as a deterrent. The Rwanda policy would act as a major deterrent to asylum seekers coming to the UK in the first place, they have said. तो कंजर्वेटिव पार्टी ने जो ऑलरेडी काम किया है अभी पिछले के कुछ सालों में वो उन्होंने बताया है इसमें कि उन्होंने फ्रांस के साथ डीलिंग्स की हैं जिससे जो बोट्स आती हैं वो फ्रांस में ही रुक जाएं और वो यूके तक कभी पहुंच ना पाए। एडिशनली इन्होंने रवांडा की फ्लाइट्स भी इनेबल करवाई हैं जिसकी वजह से जो इलीगल जो फाइनली बोट्स के जरिए लोग पहुंच जाते हैं, असाइलम में पहुंच जाते हैं, उनको यूके से वापस रवांडा भेजने का जो प्लान है ये भी कंजर्वेटिव पार्टी का था और इन्होंने ये भी implement किया है to stop the illegal migration in the UK. On the same topic, the Labour Party has said that it wants to spend money currently being spent on the Rwanda scheme on enforcement activities instead. One of the first policies it announced during this election campaign was to establish a new border security command to prosecute gangs operating small boat routes. They would also increase security cooperation with the EU and give police more powers to search suspected people, smugglers, and monitor their financial accounts. The party said that it wants to negotiate a deal with the EU to return asylum seekers to EU countries. तो लेबर पार्टी का टेक थोड़ा सा अलग है इसको लेकर। लेबर पार्टीज भी जो इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं बोट्स के जरिए उनको बैन करना चाहती है, उनको वापस भेजना चाहती है, बट इसके लिए वो बॉर्डर पे ही
काफी ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहती है। वो बॉर्डर पे पुलिस को ज्यादा पावर्स देना चाहती है, जिससे वो लोग उनके फाइनेंशियल अकाउंट्स को ट्रैक कर सके, जो स्मगलर्स आते हैं यहाँ पे, या फिर उनको ज्यादा चेकिंग उनकी कर सके, और जो इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं उनको वापस EU कंट्रीज में भेजा जा सके। Now next is the Rwanda scheme. The Conservative Party is very proud of the Rwanda scheme, जो उन्होंने recently Rwanda scheme अपनी launch की है। उसके लिए उसको लेकर वो काफी ज्यादा वोट्स गैदर करना चाह रहे हैं। रवांडा बिल अभी रिसेंटली पास हुआ है, ये लॉ बन गया है। तो जो लोग इलीगली अब यूके में वोट्स के जरिए आते हैं, पहले उनको असाइलम दिया जाता था और उनका केस चलता था गवर्नमेंट के साथ, और काफी बार इन जो असाइलम सीकर्स होते थे उनको ब्रिटिश की सिटीजनशिप दे दी जाती थी ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, बट अब वो बंद कर दिया जा रहा है। अब अगर आप इलीगली यूके में आते हो तो आपको अब थोड़े दिन डिटेंशन सेंटर में रहोगे और उसके बाद आपको रवांडा भेजा जाएगा। अभी तक कोई भी फ्लाइट्स नहीं गई हैं और ऋषि सुनक ने ये अनाउंस भी किया है कि इलेक्शन से पहले कोई भी फ्लाइट्स नहीं जाएंगी रवांडा के लिए। अब इस पे लेबर पार्टी का कहना है कि दे वुड कैंसिल द फ्लाइट एंड नो फ्लाइट्स वुड टेक ऑफ इफ दे वन द इलेक्शन। लेबर पार्टी अगर रूलिंग पार्टी बनती है यूके में तो रवांडा जो बिल पास हुआ है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। अब बहुत सारी होप्स हाई हो जाती हैं जब ऐसी कुछ न्यूज आती है, ऐसा कुछ क्लेम किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केयर वर्कर्स हैं जो ये वेट कर रहे हैं कि उनके डिपेंडेंट्स जो यूके में अभी बैन कर दिए गए थे वो फिर से अलाउ कब होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो डिपेंडेंट बैन को हटने का वेट कर रहे हैं। तो क्या लेबर पार्टी जैसे रवांडा बिल को कैंसिल करने की बात कर रही है, क्या वो केयर वर्कर डिपेंडेंट वीजा जो बैन हुआ है या फिर स्टूडेंट डिपेंडेंट वीजा जो बैन हुआ है उस बैन को भी क्या वो हटाएगी? सो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड देयर फैमिलीज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द लार्जेस्ट increase in net migration since 2019. After graduating, international students can live and work in the UK for 2 years or 3 if they are PhD graduate by switching to a graduate visa. The Labour Party has said that they would retain the ban on the family members. It has not commented on the graduate visa. तो जो स्टूडेंट वीजा पे बैन है, अगर लेबर पार्टी आती है चाहे कंजर्वेटिव पार्टी आती है यूके में, स्टूडेंट वीजा के डिपेंडेंट्स पे जो बैन था उसको नहीं हटाया जाएगा। ऐसा दोनों पार्टीज का मानना है कि जो सबसे ज्यादा माइग्रेशन जिससे बढ़ता है वो है स्टूडेंट वीजा पे जो डिपेंडेंट्स आते हैं उनसे, और वो बैन नहीं हटाया जाने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या केयर वर्कर पे ये बैन हटाया जाने वाला है या नहीं। So Keir Starmer announced on 2nd of June a plan to bring down net migration by training more UK workers and protect working conditions. He would pass laws to ban employers who are reliant on recruiting skilled workers from overseas as a default from doing so. Labour would also bring in laws to train more UK workers so companies would not have to hire from overseas. The party said it has no plans to change the ban on health and care workers bringing their families to the UK. So this is a very bad news. सारे जो लोग वेट कर रहे थे यूके में रूलिंग पार्टी चेंज होने का, क्योंकि जो नई रूलिंग पार्टी, अगर लेबर पार्टी एज ए न्यू रूलिंग पार्टी यहाँ पे आती है तो भी किसी तरीके का बैन नहीं हटने वाला है। तो जो सैलरी थ्रेशोल्ड बढ़ाया गया है वो स्टिल रहेगा, जो केयर वर्कर्स पे बैन लगाया गया है वो स्टिल रहेगा। इसके अलावा ऐसी कंपनीज, ऐसे एम्प्लॉयर्स जो बहुत सारे ओवरसीज एम्प्लॉयज को बुलाते हैं, उनको बैन किए जाने का भी प्लान है लेबर पार्टी का। तो इन जनरल चाहे यूके में लेबर पार्टी का रूल हो या फिर कंजर्वेटिव पार्टी का रूल हो, जो मेन प्लान है वो यही है कि माइग्रेशन को कट किया जाएगा, डिपेंडेंट्स को बैन किया जाएगा ऑन केयर वर्कर, स्टूडेंट वीजा डिपेंडेंट्स आप नहीं ला पाओगे। नियर फ्यूचर ऑल्सो ये बैन रहेगा और माइग्रेशन यूके में अब इतना इजी नहीं होगा इवन इफ लेबर पार्टी विंस दिस इलेक्शन। तो इस आर्टिकल में और भी काफी सारी डिटेल्स है रिगार्डिंग असाइलम सीकर्स, असाइलम बैकलॉग एक्सेट्रा। तो मैं इस आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से जाके इस आर्टिकल को आप पूरी तरीके से पढ़ सकते हो। होपफुली आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।